विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के बजट के मांग के पक्ष में आज मैं सदन में अपना सबसे पहला भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूं। सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को सादर प्रणाम करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज इस लोकतंत्र के मंदिर में लाकर खड़ा किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे दल के संचेतक को और साथ ही सभापति महोदय आसन को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूं कि अपना बहुमूल्य समय, सदन का बहुमूल्य समय मुझे आवंटित किया है अपने विचारों को सामने रखने के लिए। सभापति महोदय, किसी भी सरकार के लिए आधारभूत संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संरचनाओं के संवादिक महत्वपूर्ण भवन है जिसके संबंध में आज मांग प्रस्तुत की गई है। इसमें भी कटौती प्रस्ताव दिया गया है जो आश्चर्यजनक है। विपक्ष को तो समर्थन करना चाहिए कि जितने भी अधिक भवनों की आवश्यकता है उनका निर्माण सरकार पूरा करे। एक ठोस बुनियाद पर ही सशक्त और संपन्न राज्य का निर्माण हो सकता है। आज हमारी सरकार और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए और साथ ही साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रयासरत है। अन्य ITI और अभियंत्रण विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का निर्माण किया गया है और साथ ही अन्य कॉलेजेस का निर्माण होने जा रहा है। अभी सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि किस तरह से पुरुष एवं महिला ITI कॉलेज और अभियंत्रण विश्वविद्यालय बांका, जमुई, सुपौल और बख्तियारपुर का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। बेहद प्रसन्नता होती है महोदय, न सिर्फ एक सदस्य होने के नाते बल्कि एक एथलीट होने के नाते, कि इस बार 633 करोड़ की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी और साथ ही एक खेल अकादमी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 397 करोड़ की लागत से पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी और 164 करोड़ की लागत से दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पटना में 186 करोड़ की लागत से एक नया सेक्रेटेरिएट का भवन भी निर्माण किया है। बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण एवं पटना में संग्रहालय के उन्नयन कार्य हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भवन निर्माण विभाग का कुल प्राक्कलन 5,321.41 करोड़ है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरा मानना है कि भवन निर्माण विभाग की परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी विभाग की परियोजना में हम शिकायत आने पर ही उसकी जांच करते हैं और दोषी पाए जाने पर उस पर कार्रवाई भी करते हैं, किंतु भवन निर्माण और माननीय मंत्री से यही आग्रह है कि परियोजनाओं का महत्व देखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन परियोजनाओं की देखरेख पूरी सक्रियता से हो। साथ ही जमुई में ST/SC और अल्पसंख्यक आवास विद्यालय के लिए जमीन आवंटित है। मैं माननीय मंत्री से ये दरख्वास्त करूंगी कि इसका भवन निर्माण का काम भी जल्द शुरू करा जाए। महोदय, परिवहन विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत के 7 चयनित लाभुकों को वाहन की खरीद पर खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 1 लाख अनुदान के भुगतान का प्रावधान किया गया है, जिसमें जमुई में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना तहत 751 लाभुकों को लाभान्वित कर रोजगार दिया गया है। पूरे बिहार में 35,000 लोगों को इसके तहत लाभ देकर रोजगार दिया गया है। वाहनों के ऑनलाइन निबंधन और चालक अनुज्ञप्ति का ऑनलाइन आवेदन एवं प्रशिक्षक को अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के डिजिटल बिहार के सपने को साकार करती नजर आती है। केंद्र की योजनाओं को राज्य भी पूरी ताकत से लागू कर रही है और यही वास्तविकता में एक डबल इंजन सरकार के सर्वोत्तम उदाहरण है।
हवा में जब सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है तो वो वाहनों के कारण से होता है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारा राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से आज लड़ रहा है और आज हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना इस प्रदूषण को नियंत्रण करते हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। यही नहीं, चलंत वाहन प्रदूषण जांच केंद्र का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही 15 वर्ष से अधिक पुरानी सभी सरकारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। पटना में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की शुरुआत की गई है। पटना सिटी बस सर्विस में ज्यादा से ज्यादा ऐसी बसों की जरूरत है ताकि शहर और उसके आसपास बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम हो सके। मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस नेटवर्क का जाल पूरे प्रदेश में बिछा दिया जाए ताकि लोगों को अच्छे परिवहन सेवा के साथ साथ प्रदूषण से भी निजात मिले। माननीय सदस्यों को यह भी बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में बस स्टॉप भी बनाया जा रहा है, जिसमें कि जमुई में ही 18 बस स्टॉप स्वीकृत किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही मांग करती हूं कि जमुई पटना रूट पर सरकारी डीलक्स बस सर्विस शुरू की जाए। साथ ही जमुई नगर परिषद स्थापित टेम्पो स्टैंड पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण जाम और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः एक स्थायी और बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड का इंतजाम किया जाए। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र स्थित बस स्टैंड का भी विस्तार किया जाए। सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन समूह की समेकित उन्नति एवं विकास के लिए संविधान, विभिन्न अधिनियमों, राज्य देश एवं नियमावली के अनुसार नीतियों, कार्य योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना है। समाज कल्याण विभाग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वृद्धजन पेंशन, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन एवं अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ सभी लाभुकों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अभी बात हो रही थी कि किस तरह से इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब नहीं होता था तब बिचौलियों के द्वारा जनता का, सरकार का पैसा लूटा जाता था, लेकिन आज भ्रष्टाचार का सवाल रहा ही नहीं, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जा रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों के सम्मानपूर्ण जीवन यापन हेतु राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो रही है, जिन्हें केंद्र राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें 60 से लेके 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 400 रूपये, 80 वर्ष इससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500 रूपये मासिक पेंशन दिया जा रहा है। अन्य सभी योजनाएं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर आती हैं, उनकी जानकारी सरकार पहले भी दे चुकी है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, भाषण की समाप्ति पर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जितना भी थोड़ा बहुत राजनीतिक ज्ञान मुझे प्राप्त है, वो हमारे स्वर्गीय पिता दिग्विजय सिंह के द्वारा और मां पुतुल कुमारी के द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे माता पिता अक्सर इसी श्लोक को कहा करते थे, अयम निजः परो वेति गणनाय लघु चेतसाम उद्धार चरित नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात यह तुम्हारा है, यह मेरा है, यह सोच रखने वाले का चित्त भी संकुचित होता है, जबकि उदार चरित्र रहने वाले लोगों के लिए यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। पक्ष और विपक्ष एक ही हिस्से के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अतः
नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के माननीय सभी सदस्यों को यह कहना चाहूंगी कि आपकी सकारात्मक भूमिका इस सदन को बल देगी और प्रदेश को सशक्त बनाने में सहयोग होगा। आशा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के मुहिम और श्री नीतीश कुमार जी के शीर्ष नेतृत्व में एक विकसित बिहार बनाना जो हम सभी का सपना है वो साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सदस्य श्री फतेह बहादुर सिंह जी, आपका 5 मिनट।